बिहार जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आज पुलों की कब्रगाह बनता जा रहा है। रविवार की आधी रात जब भागलपुर सो रहा था, तब गंगा की लहरों के बीच से एक ऐसी डरावनी आवाज आई जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। देखते ही देखते 838 करोड़ की लागत से बना विक्रमशिला सेतु ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। गाइस, पिलर नंबर 133 याद रखिएगा ये नंबर, क्योंकि ये नंबर अब बिहार के सिस्टम पर एक बदनुमा दाग बन चुका है। रविवार की रात ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने पिलर नंबर 133 के पास अचानक जमीन धंसने की आवाज सुनी। आवाज ऐसी जैसे कोई दानव पुल को निगल रहा हो। नमनीगत रही कि प्रशासन ने तत्परता दिखाई और बैरिकेडिंग हुई, गाड़ियां रोकी गई और उसके महज 1.5 घंटे बाद धड़ाम पिलर नंबर 133 का स्लैब सीधा गंगा मैया की गोद में समा गया। अगर 1.5 घंटे की देरी होती तो आज भागलपुर में मातम का मंजर होता। पर गाइस, सवाल यह है कि आखिर ये पुल बार बार मर क्यों रहे हैं। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। बिहार में उस वक्त लालू राबड़ी राज का बोलबाला था। जुलाई 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बड़े गर्व से इस 4.7 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया था। जिम्मा दिया गया था उत्तर प्रदेश राज सेतु निगम को और लागत सरकारी आंकड़ों की माने तो उस जमाने के 838 करोड़ रुपए। सोचिए 2001 का 838 करोड़ आज के हजारों करोड़ों के बराबर है। लेकिन दोस्तों, क्या वो पैसा कंक्रीट में लगा या नेताओं और ठेकेदारों की तिजोरियों में? ये सवाल आज पिलर नंबर 133 की तरारे चीख चीख कर बाहर आ रहा है। 23 साल, एक पुल की उम्र क्या सिर्फ 23 साल होती है? दुनिया में 100 साल पुराने पुल आज भी सीना ताने खड़े हैं, लेकिन बिहार में पुल अपनी जवानी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, विक्रमशिला सेतु तो भागलपुर की लाइफलाइन है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है। सवाल नंबर 1, क्या निर्माण के वक्त मटेरियल की गुणवत्ता की जांच हुई थी? सवाल नंबर 2, जब पिलर नंबर 133 के पास आवाजें आ रही थी तो क्या मैनेजमेंट विभाग सो रहा था? सवाल नंबर 3, बिहार में पुलों के गिरने का ये पैटर्न क्या बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है? अब शुरू होगा ब्लेम गेम। सत्ता पक्ष कहेगा पुल तो पुराना था, आरजेडी के समय बना था। विपक्ष कहेगा इतने सालों से मैनेजमेंट क्यों नहीं हुई? लेकिन साहब, जनता की जेब से जो 838 करोड़ निकले थे उसका जवाब कौन देगा? यूपी सेतु निगम ने काम किया, बिहार सरकार ने पैसे दिए, अब दोनों पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन भागलपुर की जनता जो इस पुल पर अपनी जान हथेली पर रखकर चलती है, उसका क्या? विक्रमशिला सेतु के टूटने का मतलब सिर्फ एक स्लैब का गिरना नहीं है, इसका मतलब है भागलपुर का संपर्क कट जाना। एम्बुलेंस कैसे जाएगी? किसान अपनी फसल कैसे ले जाएगा? क्या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहां गंगा पार करने के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा थी? दोस्तों, ये सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं है, ये भरोसे का गिरना है। ये उस भ्रष्टाचार की गवाही है जो दशकों से बिहार की जड़ों को खोखला कर रहा है। पिलर नंबर 133 तो गिर गया, लेकिन अब वक्त है कि उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस पुल के सीमेंट में अपनी हवस मिलाई थी। क्या आप सोचते हैं क्या ये सिर्फ एक हादसा है या सोची समझी साजिश है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि बिहार के सिस्टम को बदलने की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज पटना से दिल्ली तक गूंजे।